दोस्तों, अगर आपको भी भूतों की कहानियाँ सुनना पसंद हैं तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सुने भूतों की मज़ेदार और रोमांचक डर से भरी हुई कहानियाँ। यह घटना उमेश महापात्रा के साथ घटी थी, जो कि उड़ीसा में एक ट्रक ड्राइवर का काम करते थे। दोस्तों, वो बताते हैं किसी तरह वो उस रात बच गए थे, लेकिन उनके बचने की संभावना बिल्कुल भी नहीं थी। तो चलिए दोस्तों, अब आपको ये पूरी घटना मैं आपको उमेश के नज़रिए से सुनाता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम उमेश है। उन दिनों में एक पेशे से ट्रक ड्राइवर हुआ करता था और जो मेरा मालिक था वो मुझे बहुत ही पसंद करता था। वैसे तो उसकी फैक्ट्री के लिए 2 ट्रक थे और उन दोनों के लिए 2 ड्राइवर उसने रखे हुए थे। वो सैलरी दोनों ही ड्राइवर को अच्छी देता था, लेकिन मैं अपने मालिक की बात ज़्यादा मानता था, तो इसलिए उसने मेरी सैलरी दूसरे ट्रक ड्राइवर से थोड़ी बढ़ा दी थी। पर यह बात मुझे उसने उस ट्रक ड्राइवर को बताने से मना कर दी थी। दोस्तों, मेरा जो फैक्ट्री मालिक था वो किसी तरह का प्लास्टिक मटेरियल सप्लाई करता था अलग अलग राज्यों में। तो मुझे रात को ही उस प्लास्टिक के मटेरियल को पूरे ट्रक में लोड करवाने के बाद निकल जाना पड़ता था। और मैंने, आप मानोगे नहीं, कि ऐसे ऐसे भयानक रास्तों से ट्रक निकाला है कि जहां पर कोई साधारण ट्रक ड्राइवर आसानी से ट्रक नहीं निकाल सकता। अब मैं आपको जो मेरे साथ हादसा हुआ था उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि आपने पहले कभी ऐसा हादसा नहीं सुना होगा जो किसी ट्रक ड्राइवर के साथ घटा हुआ होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ उन सर्दियों के मौसम में मेरे साथ क्या क्या हुआ था। हमेशा की तरह ही उस रात भी मालिक अपने सामने मज़दूरों से ट्रक को लोड करवा रहा था। काफ़ी ज़्यादा लोड हो चुका था। लगभग मैं जब पीछे देखने गया तो ट्रक मेरा पूरा लबालब माल से भर चुका था। मालिक ने कहा कि कितने बजे निकलोगे? मैंने उनसे कहा कि 12 बजे का टाइम ठीक रहेगा। लेकिन मालिक ने कहा कि अगर तुम थोड़ा जल्दी आज निकल जाओगे तो कल माल टाइम पर पहुंच जाएगा। तो मैंने मालिक से कहा कि आप इस बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करें। उन्होंने कहा चलो अच्छी बात है। तो माल जब लोड हो गया पूरे ट्रक में, तो सब लोगों को चाय के लिए बुलाया गया और मज़दूरों को भी चाय दी गई। उन्होंने भी पी ली और मुझे भी चाय पूछी थी तो मैंने भी पी ली थी। और फिर जब मैंने अपने हाथ में घड़ी की तरफ देखा तो टाइम 11:30 हो चुका था। मैंने अपना ट्रक चालू किया और वहाँ से अपना ट्रक निकाल के ले गया। अब मैं रोज़ की तरह ही हाईवे पर आ चुका था और वहाँ से मैं 50-60 की स्पीड पर ट्रक अपना चला रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने जब रास्ता बिल्कुल खाली देखा तो मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। अब मेरा जो ट्रक था वो 80 से 90 की स्पीड पर चल रहा था हाईवे पर। मैं अब तक कम से कम 100-150 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुका था। उसके बाद मुझे काफ़ी भूख लग रही थी, तो मैं वहाँ पर एक सुनसान पड़े ढाबे पर रुका। मैंने वहाँ आवाज़ लगाई, कोई है? अरे भाई कोई है? अरे बहुत ज़ोर से भूख लगी है यार। थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि अंदर से एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत आती है। वो बूढ़ी औरत मेरे पास आकर पूछती है कि बेटा क्या खाओगे, आओ बैठो। और वो मेरे खाने की थाली लगा देती हैं। उसके बाद मैं खाना खाता हूँ। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। मैंने उस बूढ़ी औरत से कहा, दादी आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो, पर फिर भी कोई इस ढाबे पर दिखता क्यों नहीं है? तभी वो बूढ़े बाबा
मेरे पास आते हैं और वो भी कुर्सी डालकर बैठ जाते हैं। तब वो मुझे बताते हैं कि ये सुनसान होने की वजह से चोरों का यहाँ खतरा रहता है। लेकिन बेटा, लेकिन कहने के बाद वो थोड़ा सा रुकते हैं और फिर कहते हैं, लेकिन बेटा, यहाँ जो आगे का रास्ता है, अभी जिस रास्ते पर तुम अपना ट्रक लेकर जाओगे, वो रास्ता थोड़ा ख़तरनाक हो सकता है तुम्हारे लिए। तो कुछ ये वजह भी है कि लोग यहाँ के आसपास के क्षेत्र में ज़्यादा रुकना पसंद नहीं करते हैं। तभी मैंने उन बूढ़े बाबा से बोला, ख़तरनाक रास्ता आप बता रहे हो, फिर भी तो उस रास्ते पर काफ़ी गाड़ियाँ जाती हैं। तो उन बाबा ने मुझसे कहा कि बेटा, ख़तरनाक वो सभी के लिए नहीं है, लेकिन वो जिस पर हमला करता है या जिसके सामने वो आता है, जिसे वो दिखाई देता है। मैंने बोला, कौन कौन दिखाई देता है, कौन सामने आता है? तो उन्होंने बोला, अगर तुम भूतों में यकीन करते हो तो आज मैं तुमको बताता हूँ वो किसका भूत है। ये बात आज से 6-7 साल पहले की है, जब दो पति पत्नी, जो कि नए शादीशुदा जोड़ी की तरह थे, वो लोग उसी रास्ते से अपने घर जा रहे थे। रात के करीब 11 बज चुके थे। काफ़ी रात होने लगी थी और वो सर्दियों का मौसम ही चल रहा था। तो ऐसे में क्या हुआ, जब वो उसी जंगल झाड़ियों वाले रास्ते में पहुँचे तो उनके रास्ते में अचानक कांच के टुकड़े, कीले और ऐसी नुकीली चीज़ें पड़ी थी, जिसकी वजह से उस आदमी की बाइक पंचर हो गई और वो वहीं रुक गई। उसके बाद उसने अपनी औरत को नीचे उतरने को कहा और जब वो नीचे उतरी तो देखा बाइक बहुत बुरी तरीके से पंचर हो चुकी थी और वो आगे भी नहीं जा सकती थी क्योंकि रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। थोड़ी देर बाद वो जोड़ा देखता है कि पास की झाड़ियाँ हिल रही हैं। ये देख के वो दोनों काफ़ी सहम से जाते हैं। वो थोड़ा रुकते हैं और देखते हैं कि वहाँ से कुछ आवाज़ें भी आ रही थी, जैसे कि 2-4 आदमी आपस में कुछ बातें कर रहे हो। तभी वो क्या देखते हैं कि 3-4 आदमी अचानक हथियार लेकर बाहर। उन सभी के हाथों में धार लोहे के हथियार थे। उन्हीं की नोक पर वो लोग उसकी बीवी के गहने उतरवा लेते हैं और उनके पास जो भी पैसा होता है या फिर जो कुछ भी था वो सब उनसे छीन लेते हैं। और उसके बाद वो लोग यहीं पर नहीं रुकते, उन दोनों को ले जाकर झाड़ियों में बहुत बुरी तरीके से उनकी हत्या कर देते हैं। इतना सब उन बूढ़े बाबा के मुंह से सुनने के बाद मैंने उनके मुंह पर चुप्पी लगा दी। मैंने बोला, बस बाबा, अब मैं और आगे नहीं सुन सकता। उसके बाद मैंने उनसे कहा, चलिए मैं काफ़ी लेट हो जाऊंगा तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो वो बाबा बोले कि बेटा, यहाँ से जा तो रहे हो लेकिन थोड़ा संभल कर जाना, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। बाबा की ये बात ध्यान में रखते हुए मैंने अपने ट्रक की चाबी ली और अपने ट्रक के पास गया, ट्रक में बैठा और ट्रक को चालू किया और सीधा अपने रास्ते निकल गया। जब मैं ट्रक धीरे धीरे चलाते हुए आगे बढ़ा ही था कि मैंने देखा रोड बहुत ही टूटा फूटा है और गड्ढे भी रोड में बहुत थे। इस वजह से मुझे ट्रक को थोड़ा धीरे धीरे चलाना पड़ रहा था। अब धीरे धीरे ट्रक को चलाते हुए लगभग 2-3 किलोमीटर का मैंने रास्ता और तय कर लिया था। जैसा बाबा ने मुझे बताया था कि सड़क के दोनों तरफ खूब घनी घनी लंबी लंबी झाड़ियाँ हैं। वो झाड़ियाँ देखकर तुम्हें ऐसा लगेगा कि इनके पीछे कोई है, लेकिन उन बाबा की बात मुझे झूठ नहीं लग रही थी।
मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि इन झाड़ियों के पीछे कोई है। थोड़ी देर बाद ही मुझे ज़रूरत से ज़्यादा ठंड लगने लगी। मतलब उस वक्त जितनी ठंड थी उससे भी ज़्यादा मुझे ठंड वहाँ महसूस होने लगी। मेरे रोंगटे अंदर से खड़े होने लगे। मुझे एक अलग सा डर लग रहा था उस जगह पर। तो बस मैंने अपने ट्रक को थोड़ी दूर और आगे ले जाकर रोक दिया और फिर मैं ट्रक को बंद करके अपने ट्रक के अंदर ही बैठा रहा। फिर थोड़ी देर बाद मुझे एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। मुझे आवाज़ सुनाई देती है कि आसपास झाड़ियों के पीछे किसी को बेरहमी से मारा जा रहा है और उसके रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। मुझे लगा कि बाबा ने जो मुझे बताया है, क्या पता उन्हीं बातों का मुझ पे असर हो रहा हो और ये मेरा एक वहम हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ देर बाद मैंने सोचा कि अब यहाँ से निकलना ही ठीक है। मैंने अपना ट्रक चालू किया और थोड़ी दूर आगे बढ़ा ही था कि बीच रास्ते पर इतने अंधेरे में मैंने देखा कि एक औरत और एक आदमी झाड़ियों के ठीक किनारे की तरफ बैठे हैं। ऐसा लग रहा था कि दुल्हन ने गहने पहने हुए हैं और आदमी भी जैसे नया शादीशुदा जोड़ा होता है, कुछ उस तरह से बैठे थे। उन्होंने अपना चेहरा मेरे ट्रक की ओर जब घुमाया तो मैं उन दोनों का चेहरा देखकर अंदर से इतना कांप रहा था कि वो मुझे ही पता है। उन दोनों के चेहरे ऐसा लग रहा था किसी पत्थर से मार मार कर कुचल दिए गए हैं और उनके चेहरे से खून टपक रहा था। उनके शरीर पर जैसे किसी ने हथियार से वार किया हो और उसके काफ़ी गहरे निशान थे और वहाँ से भी खून बह रहा था। थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि वो दोनों उठकर मेरे ट्रक के करीब आने लगे। अब मैंने जैसे ही उन दोनों को वहाँ से उठ खड़े हुए चलते हुए मेरे ट्रक की ओर बढ़ते हुए देखा तो मैं बहुत ही डर गया था। मैंने मन में सोच लिया था कि अगर अब मैं थोड़ी भी देर यहाँ पर रुका तो ये मेरा आखिरी दिन होगा। मैंने अपना ट्रक चालू किया और मैंने उसे भगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरा ट्रक बार बार चालू होकर रुक जा रहा था। अब उस प्रेत के जोड़े को मैं अपने ट्रक की ओर बढ़ते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा और डर रहा था। मेरे ट्रक की खाली अंदर की लाइट जल रही थी और मेरे पास एक टॉर्च थी जो मैं उनके चेहरे पर मार के उन्हें देख रहा था। मेरे जो ट्रक के अंदर के शीशे थे वो पूरी तरह बंद थे। देखते ही देखते अब वो जोड़ा मेरे ट्रक के बाहर खड़ा हो गया था। उन्हें देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या था कि वो दोनों मेरे ट्रक के अंदर नहीं आ रहे थे। मैं भी सोचकर हैरान था कि ये बाहर से खड़े होकर मेरी तरफ बस घूरे जा रहे हैं और मेरी तरफ हाथ से इशारा कर रहे हैं बाहर आने के लिए। लेकिन मैं ये समझ चुका था कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मारा जाऊंगा। वैसे तो मैं पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करता था, लेकिन मैंने फिर देखा कि मेरे ट्रक में एक मंदिर है और उसमें भगवान की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। थोड़ी देर बाद मैं उन दोनों को चेहरा देखते हुए अपने ट्रक को फिर से चालू करने की कोशिश करने लगा। किसी तरह से मेरा ट्रक चालू हो गया और मैं अब अपने ट्रक को भगाने में लग गया। मैं देखता हूँ कि वो दोनों मेरे ट्रक के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। इस वजह से मैं और भी ज़्यादा डर गया। मैंने अब ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। ट्रक को भगाते भगाते मैं इतना दूर निकल आया कि उसके बाद मैंने जब मिरर में देखा तो मुझे वो दोनों नहीं दिख रहे थे। पर मैं जैसे ही आगे देखता हूँ तो मेरा ट्रक बेकाबू होने की वजह से एक पेड़ से टकरा जाता है और उसके बाद
मैं वहीं बेहोश हो जाता हूँ। सुबह आसपास के लोग आते हैं और देखते हैं कि ट्रक एक पेड़ से टकराया हुआ है। वो लोग मुझे जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और वहाँ पर मेरा इलाज होने के बाद मैं अपने मालिक को फ़ोन करता हूँ और ये सारी बात बताने के बाद मैं अपने मालिक से सीधी बात बोल देता हूँ कि अब मैं ट्रक नहीं चलाऊँगा और मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। इसके बाद मेरा मालिक मुझ पे थोड़ा गुस्सा तो करता है, लेकिन वो मुझे जाने के लिए मना नहीं करता और मैं उसके बाद ट्रक चलाना हमेशा के लिए मैंने छोड़ दिया था।